हिमालय के तलहटी में रहने वाले एक ऋषि की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि वो लोगों की मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और उनके प्राण शक्ति के दम पर बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर दिया करते थे। उन्होंने आज तक किसी भी औषधि या दवा का प्रयोग नहीं किया था। वो सिर्फ लोगों की सोच, उनकी दिनचर्या और कुछ आदतों में बदलाव लाकर उनकी बीमारियों को जड़ से खत्म कर दिया करते थे। एक सुबह उन ऋषि के पास एक बीमार व्यक्ति आया और बोला, मुनिवर, मैंने बहुत से चिकित्सकों के चक्कर काटे, उनकी बताई दवाओं का सेवन किया, लेकिन मुझे कोई खास आराम नहीं मिला। अब तो मैं उन चिकित्सकों और उन दवाओं से परेशान हो चुका हूँ। लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि आप बिना किसी दवा व चिकित्सा के सिर्फ मन की शक्ति के बल पर लोगों की बीमारियों को ठीक कर देते हैं। तो क्या ऐसा सच में संभव है? क्या मैं भी आपके तरीके से ठीक हो सकता हूँ? व्यक्ति की बात सुन ऋषि मुस्कुराए और बोले, दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सक हमारा दिमाग है। इस शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़ी से बड़ी बीमारियों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती है। बस जरूरत है तो इस शक्ति को पहचानने की, उसे उचित समय देने की और कुछ नियमों का पालन करने की। बीमार व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, आप जो भी नियम बताएंगे मैं जरूर उसका पालन करूंगा, बस आप मुझे उन नियमों के बारे में बताइए। गुरु ने कहा, इंसान का दिमाग सृष्टि की सबसे अनोखी, जबरदस्त और अद्भुत रचना है। दिमाग का स्वच्छ इच्छा तंत्र इंसान की उम्मीद, विश्वास और आस्था के दम पर बड़े से बड़े रोगों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। इंसानी दिमाग अपने आप में दवाओं का एक ऐसा चमत्कारी खजाना है, जहां इंसान की आस्था और विश्वास के बल पर ऐसे रसायन पैदा होता है जिसका असर दुनिया की किसी भी दवा से सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा होता है। हम सभी में खुद को अनेकों रोगों से मुक्त करने का एक ऐसा जन्मजात चमत्कारी तंत्र मौजूद है, जिसे कोई भी इंसान अपने विचारों और भावनाओं में बदलाव लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने दिमाग को पूर्णतः विश्वास दिला देते हैं कि यह बीमारी ठीक हो सकती है, तो हमारे दिमाग से ऐसे रसायन निकलने शुरू हो जाते हैं कि शरीर के रोग बिना किसी दवा और चिकित्सक के ठीक हो जाते हैं। मन के शक्ति के माध्यम से शरीर की प्राण शक्ति का उपयोग करके अपने किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें इन 12 नियमों का पालन करना पड़ेगा। पहला, अटूट विश्वास कि तुम ठीक हो सकते हो। हम सबके शरीर में खुद की एक बुद्धिमत्ता होती है और यह बुद्धिमत्ता ही जीवन को चलाती है। यह बुद्धिमत्ता एक दिव्य शक्ति की तरह काम करती है, जिसके लिए हर बीमारी का इलाज संभव है। बस तुम्हें अपने भीतर की उस बुद्धिमत्ता के साथ जोड़ना है और उसे यकीन दिलाना है कि तुम एकदम स्वस्थ हो। ये बुद्धिमत्ता ही हमें जिंदगी देती है और हम हर वक्त के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम इस बुद्धिमत्ता से अलग होते हैं, चाहे हम 1 मिनट के लिए ही क्यों ना अलग हों, हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हमें तरह तरह की बीमारियां घेरने लगती है। बुद्धिमत्ता यानी हमारे भीतर की वह चेतना जिसे हम अवचेतन मन भी कहते हैं। दिमाग की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास है। ये वो जगह है जहाँ सारे प्रश्नों का उत्तर है। मन की सारी शक्ति और सारी समझ है। अगर तुमने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सीख लिया, इसे अपने अनुसार चलाना सीख लिया, तो न केवल तुम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो, बल्कि एक अच्छी सेहत का भी काफी लाभ ले सकते हो और अपने जीवन को परिपूर्णता के साथ जी सकते हो। जिन लोगों ने अवचेतन मन की शक्ति, विश्वास और आस्था के बल पर अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें किसी बड़ी शक्ति पर पूरी तरह से यकीन था। उन्हें विश्वास था कि जो शक्ति मुझे बीमार कर रही है, उससे भी बड़ी शक्ति का हाथ मेरे सर पर है। वो मेरे से जुड़ी हुई है और मेरे अंदर भी वही शक्ति, वही धारा, वही आ रही है जो कि मुझे ठीक कर रही है। जब भी हम किसी बड़ी शक्ति पर अटूट विश्वास रखते हैं, सकारात्मक नजरिया रखते हैं, तो हमारे दिमाग का दवाखाना सक्रिय हो जाता है। बीमारी को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की जरूरत होती है, हमारे अवचेतन मन के पास शक्ति है उस रसायन को बनाने की। और ये रसायन ऐसे बनते हैं जो कि हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करती है, जीवन शक्ति को प्रबल बनाती है। तो अगर तुम्हें भी बीमारी से ठीक होना है, तो सबसे पहले अटूट विश्वास रखना होगा कि तुम ठीक हो सकते हो। ये विश्वास रखना होगा कि जो शक्ति तुम्हें बीमार कर सकती है, कमजोर कर सकती है, उससे भी बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर है, जिसकी मदद से तुम जो चाहो वो कर सकते हो। जो बीमार करने वाली शक्ति है, उससे भी बड़ी शक्ति ठीक करने वाली है। दूसरा, मन को शांत रखना शुरू करो। 99% बीमारियां या तो गुस्से से पैदा होती है
या फिर डर से। गुस्सा भी डर से ही पैदा होता है। तुम्हें समझना होगा कि हमारी ज़्यादातर समस्याओं का मूल कारण तनाव और नकारात्मकता से भरी भावना ही है। निरंतर तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शारीरिक असंतुलन कई बीमारियों को जन्म देता है। लोग हर दिन खुद को डराते रहते हैं। उदाहरण के लिए किसी को घर वापस आने में देरी हो गई तो हमने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। जब भी लोग खाली बैठते हैं तो वो देखते हैं कि उनके जीवन में क्या बुरा है। वो हर समय किसी न किसी बात का तनाव लेते रहते हैं, जैसे मेरी शादी कब होगी, पता नहीं मेरी नौकरी कब लगेगी, पता नहीं मेरा घर कब बनेगा, पता नहीं ये, पता नहीं वो। ये लोग ही सब सोचकर डरते रहते हैं और उस पर विश्वास करते रहते हैं। लेकिन समस्या ये है, हमारा अवचेतन मन कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता। जब हम इस तरह की नकारात्मक कल्पनाएं करते हैं तो हमारा अवचेतन मन इन्हें सच मान बैठता है और उसे लगने लगता है कि सच में एक अदृश्य तलवार उसके ऊपर लटक रही है, जो उसके स्वास्थ्य को, संबंधों को, जीवन को कभी भी बर्बाद कर सकती है। और इस तरह से हमारा अवचेतन मन हमेशा डरा डरा रहता है और शरीर के अंदर ऐसे नकारात्मक रसायन पैदा करता है जो गंभीर बीमारियों को पैदा करते हैं। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि खुद के प्रति नकारात्मक कहानियां बनाना बंद करो और समस्या के समाधान पर काम करना शुरू करो। इसके अलावा एक बहुत ही प्रभावी तरीका है मन को शांत करने का, मन से सारी गंदगी बाहर निकालने का। इसे करने के लिए मन में जो भी नकारात्मक विचार, गुस्सा, डर, जलन, अतीत की बुरी घटनाएं जो तुम्हें परेशान करती है, ऐसे सभी विचारों को एक कागज पर लिख लो। लिखने के बाद ना तो उसे खुद पढ़ो और ना ही किसी को पढ़ने दो, बस उस कागज को आग में जला दो। इससे हमारे दिमाग को एक संदेश पहुंचता है कि मेरे अंदर से नकारात्मक विचार कागज में निकल गए और अब वह जलकर राख हो गए। इससे तुम्हारा मन अविश्वसनीय शांति और खुशी महसूस करेगा और एक खुश और शांत मन वाले शरीर में कोई बीमारी रह ही नहीं सकती। ऋषि ने कहा, तीसरी बात, लोगों को माफ करना सीखो। अगर तुम्हें ठीक होना है तो सबसे पहले ये ढूंढो कि तुम्हें किस किस को माफ करना है। हम तब तक खुद को आज़ाद नहीं कर सकते जब तक हम अपने दिमाग से दूसरों को आज़ाद नहीं कर देते। दूसरों को आज़ाद करके हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही आज़ाद करते हैं, अपने मन को आज़ाद करते हैं, उसे शांत करते हैं। इसलिए माफ़ करो और आगे बढ़ जाओ। कब तक इस बोझ को लिए रहोगे? एक घर था, उस घर में एक नियम था कि कोई भी कचरा बाहर नहीं फेंका जाएगा। फिर हुआ ये कि धीरे धीरे कचरों का अंबार लगने लगा, घर में बदबू आने लगी, वहाँ कीड़े मकोड़े पैदा होने लगे और धीरे धीरे वहाँ लोग बीमार पड़ने लगे। ये सिर्फ उस घर की कहानी नहीं है, ये हमारे दिमाग और शरीर की कहानी है। हमारे दिमाग की एक आदत है कि यह हमारे साथ घटी सारी नकारात्मक घटनाओं को अपने अंदर सजो कर रखता है। किसने हमको धोखा दिया, किसने हमको नीचा दिखाया, किसने हमको गाली दी, किसके साथ हमारी लड़ाई हुई, इसी तरह की सारी नकारात्मक घटनाएं हमारे दिमाग में घूमती रहती है। और इस तरह से वो मौके, वो अच्छी चीज़ें जो हमारे जीवन में हैं, उन पर हम ध्यान नहीं दे पाते। इस नकारात्मकता के कारण हम हमेशा गुस्से में, जलन में, तनाव में, घुटन में जीते रहते हैं और 90 से 95% लोग इसी स्थिति में जीवन को जीते हैं। घर में एक दिन पुराना कूड़ा करकट हम नहीं रखते क्योंकि अगले दिन उससे बदबू आने लगती है, लेकिन 15-15, 20-20 साल पुरानी बातें, गुस्सा, जलन, अपमान लोग अपने मन में रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही। हम जब तक लोगों को माफ़ नहीं करेंगे तब तक दिमाग से वो चीज़ें निकलेगी ही नहीं और तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ एक विचार है, लेकिन वो सड़ा हुआ कचरा है जो दिमाग से निकला ही नहीं और अंदर ही अंदर गंध पैदा कर रहा है। जब हम नकारात्मक सोच के साथ जीवन को जीते हैं तो हम अपने शरीर के साथ उन रसायनों को खत्म करने लगते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं, जवान रखते हैं, और हम उन रसायनों को सक्रिय कर देते हैं जो हमें बीमार करेंगे, कमज़ोर करेंगे और हमें परेशान रखेंगे। और इस तरह से हम खुद ही बीमारियों को पैदा करना शुरू कर देते हैं। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है, लोगों को माफ़ कर दो। जिसने भी अतीत में तुम्हारे साथ गलत किया है उसे दिल से माफ़ कर दो और तुम उसी समय से ठीक होना शुरू कर दोगे। चौथा नियम, वर्तमान में जीना शुरू करो। अगर तुम खुद को ठीक करना चाहते हो तो वर्तमान में रहना सीखो, क्योंकि जब हम भविष्य में रहते हैं तो चिंता और तनाव से भर जाते हैं। जब अतीत में जाते हैं तो पश्चाताप से भर जाते हैं।
जीवन की जो सुंदरता है वो वर्तमान के पलों को जीने में है। जितने लोग भी अपने दिमाग में कुछ गलत चीजें लेकर बैठे हुए हैं वो वर्तमान में है ही नहीं, वो उस अतीत में है जो 5 साल 10 साल 20 साल पुरानी है। वो सड़ गया है, गंध पैदा कर रहा है, उसकी बदबू दिमाग को आज भी लपेटे हुए है। अगर कोई बीमार है तो वो वर्तमान में खुद से बोले और महसूस करे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। क्योंकि जब तुम ये सोचोगे कि वर्तमान में मैं स्वस्थ हूँ तो तुम्हारा दिमाग ऐसा रसायन पैदा करना शुरू कर देगा जो तुम्हारे शरीर को ठीक करने की रफ्तार को कई गुना तेज कर देगा। लेकिन वर्तमान में आना कैसे है? वर्तमान में आना है अपने सांसों के साक्षी बनकर, शरीर के प्रति जागरूकता लाकर, आसपास क्या चीज बड़ी है, क्या घटित हो रहा है, उन सब पर ध्यान देकर। जब हम अपने आसपास के प्रति जागरूक होते हैं तो हमारे शरीर से तनाव कम होता है और हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से हमें अपने बारे में बहुत सी नई चीजें सीखने को मिलता है। धीरे धीरे हमारे दिमाग को समझ आने लगता है कि हमें किन कारणों से तनाव पैदा होता है, और जब हमारा दिमाग ये समझ जाता है तो इससे हमारे अंदर बहुत बड़ा बदलाव आता है। हम नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और हमें हर काम में सफलता मिलने लगती है, क्योंकि हमारे दिमाग को कल्पना और सच्चाई के बीच फर्क समझ नहीं आता। इसलिए अगर तुम एक स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करोगे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें स्वस्थ करना शुरू कर देगा। 5वां नियम, खुद से प्रेम करना सीख लो। सालों बीत जाते हैं लेकिन लोग अपने बारे में कभी खुद से बात नहीं करते। ये भी नहीं जान पाते कि उनका पसंदीदा खाना क्या है, उन्हें क्या अच्छा लगता है। वो अपने साथ समय बिताना ही भूल जाते हैं। अगर ठीक होना है तो खुद से प्रेम करना ही पड़ेगा, अपनी कीमत पहचाननी ही पड़ेगी। बहुत सी महिलाएं और पुरुष परिवार की जिम्मेदारियों और भाग दौड़ के चक्कर में खुद को खो देते हैं। तुमने जिस दिन खुद को पा लिया उस दिन से सारी गलत चीजें तुम्हारे दिमाग और शरीर को छोड़कर भागने लगेगी। और जिस इंसान ने खुद की कीमत पहचान ली, यही तो खुद से प्यार करना है। 6वां नियम, हर दिन अपने दिन की शुरुआत इस सवाल से करो कि आज के दिन का मैं खुद का महानतम आदर्श कैसे बन सकता हूँ। ज़्यादातर लोग सुबह उठने के बाद केवल अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हैं और खुद को अयोग्य मानने लगते हैं। मैं अगले 7 दिन तक सुबह उठने के बाद अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करनी है। सुबह उठते ही सोचो कि आज के दिन में खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे बन सकता हूँ। निर्णय लो कि आज का दिन मैं खुशी के साथ बिताऊंगा। तुम्हें अपना हर दिन सकारात्मक और उमंग से भरी भावनाओं के साथ शुरू करना चाहिए। हमारी शारीरिक अवस्था हमारी मानसिक अवस्था से सीधी जुड़ी होती है, तो जब तक हम बेहतरीन मानसिक अवस्था के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है। खुद की ऐसी छवि बनाओ जिससे तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो। हर दिन 10 मिनट आंख बंद करके बैठे रहो और ये कल्पना करो कि तुम ठीक हो रहे हो। ऐसा करने से हमारा अचेतन मन ऐसा रसायन बनाना शुरू कर देता है जो हमारी बीमारी को तेजी से ठीक करना शुरू कर देता है। अगर हमारे दिमाग ने कुछ गलत सोचकर बीमारी पैदा की है तो कुछ अच्छा सोचकर उसे ठीक भी तो कर सकता है। 7वां नियम, अपने जीवन का मकसद खोजो। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए बीमार रहते हैं क्योंकि उन्हें अपना जीवन व्यर्थ लगता है। उनके जीवन का कोई मकसद ही नहीं होता। वो समय से पहले खुद को बूढ़ा महसूस करने लगते हैं। जीवन में किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य का होना लंबे व अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यानी कि हर दिन बिस्तर से उठने का तुम्हारे पास कोई कारण होना चाहिए। जब हमें लगने लगता है कि हमारे जीवन का कोई महत्व है, हम किसी मकसद से जुड़े हुए हैं, तो हम ज़्यादा खुश रहने लगते हैं, ज़्यादा ऊर्जावान और तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। और जब हम अंदर से खुश रहने लगते हैं तो हमारा शरीर खुद अपनी बीमारी को खाना शुरू कर देता है। 8वां नियम, पेट से भरकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। हर दिन कुछ मिनट के लिए पीठ को सीधा करके बैठ जाओ और पेट से भरकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। जब हम गहरी और लंबी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है और तेजी से काम करता है, जिससे शरीर की बीमारियां तेजी से गायब होना शुरू हो जाती है। साथ ही गहरी सांस लेने से हमारा मन पूरा दिन प्रसन्न और खुश रहता है। 9वां नियम, शरीर को अंदर से साफ करो। भोजन को पूरी तरह से पचने में लगभग 6 से 18 घंटे के बीच का समय लगता है और मांसाहार को पचने में तो कई बार 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन लोग हर कुछ घंटे में भोजन करते रहते हैं, जिससे पुराना भोजन ठीक से नहीं पच पाता और इससे भोजन पचने की बजाय सड़ने लगता है और हमारी आंतों की दीवारों में चिपक जाता है और फिर यही सड़ा भोजन रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है
और तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को हर दिन 16 घंटे का उपवास, हफ्ते में एक बार 24 घंटे का व्रत करना चाहिए, जिससे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति भोजन को पचाने के काम से मुक्त होकर शरीर की सफाई कर सके, क्योंकि जिसका शरीर अंदर से साफ है उसे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। 10वां नियम, ब्रह्मांडीय शक्ति का आभार व्यक्त करो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा संबंध, धन दौलत, इसके लिए ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। ब्रह्मांड और लोगों के प्रति आभारी रहने से हम अंदर से परिपूर्ण महसूस करते हैं, खुश और संतुष्ट रहते हैं। आभार व्यक्त करना हमें अंदर से बदलकर रख देता है। इंसान के शरीर और मन के लिए दवा की तरह काम करता है। एक आशावादी और आभारी व्यक्ति के बीमार होने की संभावना दूसरों की तुलना में बहुत कम होती है, और अगर वो किसी कारणवश बीमार भी हो जाता है तो उसके ठीक होने की रफ्तार बहुत तेज होता है। इसलिए शरीर की प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखो, आशावादी बनो, खुश रहो, सकारात्मक सोचो और ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। यही है किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने के अचूक तरीके। इसके बाद ऋषि मौन हो गए और वो व्यक्ति उनका धन्यवाद कर वहां से चल गया। तो दोस्तों, 90% लोग केवल पेट में जमा होने वाली गंदगी की वजह से बीमार पड़ते हैं। पेट में कब्ज नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमेशा रोगों से घिरे रहोगे। 160 रोग मांसाहार का सेवन करने से होता है। 103 रोग खाने के बाद पानी पीने से होता है, इसलिए भोजन के 1 घंटे के पश्चात ही पानी पीना चाहिए। 80 रोग चाय पीने की वजह से होता है। 48 रोग अल्मुनियम के बर्तन, प्रेशर कुकर के खाने की वजह से होता है। मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने से पोषक तत्व 100% रहते हैं। कांसे के बर्तन में 97%, पीतल के बर्तन में 93%, प्रेशर कुकर में सिर्फ 13% ही रह जाते हैं। आयुर्वेदा के अनुसार भोजन पकने के 48 मिनट के अंदर उसे खा लेना चाहिए, क्योंकि उसके पश्चात भोजन में तामसिक गुण आ जाते हैं। 12 घंटे के बाद वो तो पशुओं को खाने लायक भी नहीं रह जाता। खाने के लिए हमेशा सेंधा नमक सर्वश्रेष्ठ होता है, उसके बाद काला नमक, सफेद नमक जहर समान होता है। सरसों, मूंगफली, नारियल, सूरजमुखी का तेल खाना चाहिए। रिफाइन तेल, डालडा शरीर के लिए जहर के समान होता है। चाय, कोल्ड ड्रिंक और शराब के सेवन से हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अत्यधिक ठंडे जल, आइसक्रीम और ठंडे पदार्थ के सेवन से बड़ी आंत सिकुड़ जाती है। मैदे से बने पदार्थ जैसे पिज्जा, बर्गर आदि का सेवन से बड़ी आंत में गंदगी जमा होने लगती है और धीरे धीरे रोग पैदा होने लगती है। भोजन के पश्चात स्नान करने से पाचन तंत्र मंद पड़ने लग जाते हैं और शरीर कमजोर होने लगता है। इसलिए हमेशा भोजन से पहले स्नान करें। शैम्पू, कंडीशनर और विभिन्न प्रकार के तेल से बाल झड़ने और कमजोर पड़ने लगते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने समय में साधु अघोरियों के बाल कितने मजबूत और घने होते थे, जबकि वो किसी प्रकार का कोई साबुन, कंडीशनर और ब्रांडेड तेल नहीं लगाते थे। वो ब्रह्मचार्य में रहकर संयम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। आजकल ज्यादातर बीमारियां गलत खान पान और गलत दिनचर्या की वजह से पैदा हो रही है। अगर आपने अपने खाने, सोने और उठने का समय निश्चित कर लिया, साथ ही भोजन उचित मात्रा में ग्रहण करें, तो हम बहुत सी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं और पुरानी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो।